आज की हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि, जो कि कक्षा 8 के प्रथम पाठ में उल्लिखित है, वर्णित है, उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि ध्वनि शब्द का अर्थ क्या है। ध्वनि का अर्थ है, सामान्य लोक भाषा में ध्वनि को हम समझते हैं आवाज से। तो आवाज क्यों इसका शीर्षक रखा, उसकी सार्थकता इस शीर्षक से क्या है, जब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो ध्वनि एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी प्रेरणा है जो जीवन की नवीनता का संचार करती है, जीवन की नवीनता की ओर प्रेरित करती है। इस बात को समझने का प्रयास करें। ध्वनि जीवन को भरपूर जीने का संदेश देते हुए मन को आत्मविश्वास से भरने की बात है। ध्वनि नव प्रभात की सुंदर वेला में सबको जागने और जीवंत हो उठने के संदेश को देने वाली एक बात है। ध्वनि जीवन के आलस्य को छोड़कर जीवन को वसंत ऋतु के जैसा मनोहारी बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होने के संकेत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। ध्वनि वसंत ऋतु की जो मादकता है, वसंत ऋतु के फूलों की जो मुस्कुराहट है, उनकी तरह से हमें भी अपना जीवन मुस्कुराते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीना चाहिए, इस बात की प्रेरणा है। तो आप समझें इस कविता को, इसके रहस्य को, इसके भाव को, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको जीवन से कुछ सीखने को मिलेगा कि कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया है, कवि जीवन को किस प्रकार की ऊर्जा से भर देना चाहते हैं। कवि वसंत ऋतु में जो है, वसंत ऋतु के माध्यम से जीवन को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बात को आप भली भांति समझ पाएंगे। अब मैं एक एक पद्य को पढ़ूंगा और आपके सामने उसके भाव को, उसके अर्थ को स्पष्ट करूंगा। ध्यानपूर्वक आप सुने और समझें। सबसे पहले कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि वसंत जब आता है तो बहुत सारी उल्लास, बहुत सारे उमंग को लेकर के आता है, बहुत सारी नवीनता को लेके आता है, बहुत सारे एक सृजनात्मक शक्ति को लेकर के आता है। वसंत, जैसा कि आप जानते हैं, पतझड़ के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन होता है। पेड़ पौधों पर पत्तियों, नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए पुष्प आते हैं जो नयापन बिखेर देते हैं। हवा में एक अपार आनंद के स्पर्श की अनुभूति होती है। इसके अलावा पक्षी, आप देखते हैं पक्षी कितने आनंदित होते हैं, उनके चहचहाट, उन कोयल की कूक, ये सब भी सुनाई देती हैं। मोर की जो ध्वनि है वो तरंगित होती हुई दिखाई देती है इस वातावरण में, तो अपार आनंद की अनुभूति कराती है। पेड़ पौधों की तो विशेष रूप से, जो कि बिल्कुल सुकोमल पत्ते होते हैं, बिल्कुल रक्ताभ पत्ते होते हैं, लाल लालिमा लिए हुए होते हैं, कोमलता लिए हुए होते हैं। तो और पेड़ पौधों के माध्यम से चहुं ओर हरियाली, एक अद्भुत सौंदर्य का की आकर्षक छटा व्याप्त हो जाती है, तो ये देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पाठ को समझाने का प्रयास किया है कि आप वसंत ऋतु के उदाहरण के माध्यम से जीवन को किस प्रकार से उल्लास, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ जी सकें। तो ये संदेश इसमें छिपा है, इसको समझते हैं। तो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ है कोमल, मृदुल का अर्थ है मुलायम। तो मेरे वन में, जीवन में मृदुल वसंत आया है, कोमल वसंत आया है, इसलिए मेरा अंत अभी कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी और जीना है। तभी तो मैं एक नए, एक उल्लास की अभिव्यक्ति इसमें है, एक सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है कि अंत को तो कभी कल्पना ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वसंत का आगमन हुआ है, इतने उल्लास का आगमन हुआ है, इसमें तो जीवन की कल्पना है, मृत्यु की और अंत की कल्पना तो है ही नहीं। तो उसकी कल्पना को ही कवि दूर कर देना चाहता है, उस विचार को ही दूर कर देना चाहता है और एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो ये बात कवि कहते हैं इसको। इसके बाद है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर
फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि नव प्रभात की सुंदर वेला में सबको जागने और जीवंत होकर उठने का संदेश देते हैं कि आप जानते हैं उषा काल जो है अमृत वेला कहलाती है और जीवन के नएपन का, जैसे सामान्य लोक में एक बात रहती है कि नई सुबह एक नए किरण के साथ हम जीवन को शुरू करें, नए उल्लास के साथ। पिछली घटनाएं क्या घटी, क्या निराशा में रहा, हम उस सब को भूल के एक नएपन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सकारात्मक संदेश दिया जाता है प्रभात के साथ, हर नई सुबह के साथ। वैसी ही बात कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, ये नव जो वसंत ऋतु का आगमन है, प्रभात के समय में नए नए जो हरे हरे ये पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, उनके कोमल कोमल जो गात हैं यानी स्पर्श है यानी तन है, उनका जो स्वरूप है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर का अर्थ है हाथ, मृदुल यानी कोमल, और स्वप्न स्वप्निल, मैं अपने सपनों के जैसे जो मेरे मृदुल यानी कोमल हाथ हैं वो फेरूंगा निद्रित कलियों पर, रात्रि की सोई हुई उन कलियों पर। जो उषा काल होगा, प्रभात का समय होगा, उसमें उन पर मैं उन्हें फेरूंगा ताकि उनमें एक नवीनता आए, एक नईपन का, नई सुबह का संचरण हो सके, एक उल्लास का संचरण हो सके। कवि एक इनिशिएटिव लेते हुए, एक आगे कदम बढ़ाते हुए ये कहना चाहता है, यद्यपि वसंत ऋतु तो हमें प्रेरित करती है कि हम नएपन को लाएं, लेकिन कवि उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं अपने उस मृदुल कर से, स्वप्न मृदुल कर से उन निद्रित कलियों पर अब एक प्रत्युष मनोहर, एक मनोहर प्रत्युष यानी उषा काल का जो समय है उसमें उन्हें मैं जगाऊंगा, उनको नव प्रभात के आने की सूचना देकर जीवंत बनाना चाहता है। तो ये कवि कहना चाहता है। इसके बाद जो पद्य है उस पर ध्यान दें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि हर फूल की निद्रा और आलस्य को खींचकर उन्हें अपने जीवन अमृत से सींच देना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन को वसंत ऋतु की तरह सजीव और खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये कवि कहना चाहते हैं वसंत ऋतु के जैसा मनोहारी बनाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, ये संदेश कवि देना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, हर फूल फूल से, तंद्रालस लालसा, जो आलस्य है उसकी लालसा मैं उसको दूर कर दूंगा, यानी इतने उल्लास के अभिव्यक्ति, उल्लास का एक अभिव्यक्ति है, उसका प्रदर्शन है कि उनको मैं दूर कर दूंगा और अपने नव जीवन का, उसका आलस्य तो मैं ले लूंगा और उसमें नव जीवन का संचरण मैं कर दूंगा, नव जीवन के अमृत को मैं सींच दूंगा। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, कि मनुष्य को सबसे जो बड़े शत्रु हैं नींद, आलस्य, भय, क्रोध, तो ये जितने भी हैं ये मनुष्य के भयानक शत्रु हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पर है, अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन ये कभी बताना चाहते हैं कि मैं आलस्य को ले लूँगा, उससे छीन लूँगा, हटा दूँगा वहाँ से, और उसके स्थान पर नव अमृत का, नव जीवन के अमृत का संचरण कर दूँगा। ऐसी कवि के अंदर सकारात्मक चेतना है, ऐसा विश्वास है। इसके बाद जो इसके अंतिम पंक्तियां हैं वो हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि फूलों को अनंत तक विकसित करना है, अनंत तक विकसित होने का मार्ग दिखाना है। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु के फूलों की तरह हमें भी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु की मनमोहक जो मादकता है उसको मनुष्य चाहे तो अपने प्रयासों से जीवन में हमेशा के लिए भर सकता है, हमेशा उल्लसित हो सकता है, उल्लसित होकर के जी सकता है, एक नव चेतना के साथ जी सकता है। तो कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे भी जहां अनंत, मेरे, मैं किन को द्वार दिखा दूंगा? फूलों को, ताकि वो अनंत तक विकसित हों, अनंत तक जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी विकसित ही होते रहें। फूलों को विकसित होने के लिए कोई रुकावट ही ना आए,
निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहें। ठीक वैसे ही जीवन में फूलों की तरह से हम मुस्कुराते हंसते रहें, उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उसको किसी परिधि में नहीं कि हाँ हम ऐसा होगा तब हम खुश होंगे, ऐसा होगा तब हम खुश नहीं होंगे। जब यदि हम परिधि में बांधेंगे तो हम प्रसन्नता में भी बंधे रहेंगे, उससे समय के साथ मुक्त हो सकते हैं, प्रसन्नता रहित भी हो सकते हैं। लेकिन कवि ये चाहते हैं कि अनंत तक बिना किसी सीमा तक हम प्रसन्न रहें, प्रसन्न होते रहें, बिना अकारण हम इस दृष्टि से आगे बढ़ते रहें। जीवन को सकारात्मक रूप से जीने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, एक मनोबल की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। तो ये संदेश कवि देना चाहते हैं। तो और अंत में वो फिर से वही पंक्तियां कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, और इस दृष्टि से वो ये प्रेरणा देना चाहते हैं। तो ये तो रहा आपका ये कविता का जो उस भावार्थ स्पष्टीकरण। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा उसका विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका सरल सा उत्तर ये है कि उसका अंत इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसको वो भरपूर जीना चाहता है। तो इसीलिए वो उसका आगमन नहीं होने देना चाहता है, उसका अंत नहीं होने देना चाहता है। दूसरा जो प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम में वो है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका उत्तर होगा कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए जो है वो द्वार दिखाने के लिए कवि उनकी तंद्रा और आलस्य की इच्छा खींचकर उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचना चाहता है। तीसरा प्रश्न है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका सरल सा उत्तर यह है कि सोई हुई कलियों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन्हें मनोहारी जो प्रभात का समय है, उषा काल है, उसमें उसके आने का संदेश देना चाहता है, तो ताकि वो जग सकें, उनका आलस्य दूर हो सके, उनकी तंद्रा दूर हो सके। तो ये इस पाठ पर चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।